आईफोन पड़ता है 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। फोन आता है 10,000 का, 15,000 का एंड्रॉइड फोन, चाइनीज फोन 25-30,000 के, वन प्लस थोड़ा और अच्छा आ गया, सैमसंग थोड़ा और अपग्रेड हुआ। आईफोन मेरा ये दावा करता है हम आपको सिक्योर रखते हैं, ताला लगा के उनका ऐड भी आता है। आप क्या ये कह रहे हो कि मेरा आईफोन मेरी आवाज सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है? अच्छा, आप आईफोन में आवाज तो छोड़िए, लोकेशन तक बंद नहीं कर सकते। आप अपनी लोकेशन ऑफ कर सकते हैं आईफोन में? नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप किसी भी ऐसी डिवाइस पे जिसमें इंटरनेट एक्सेस है अपनी लोकेशन ऑफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द मोमेंट यू आर कनेक्टेड टू सम सर्वर, द वेरी फर्स्ट थिंग गोज आउट फ्रॉम योर डिवाइस इज योर आईपी एड्रेस। पहली चीज, जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, पहली चीज जो आपके फोन से बाहर जाएगी वो आपका आईपी एड्रेस। जब तक वो आईपी एड्रेस सामने नहीं दिया जाएगा आपका कनेक्शन बनेगा ही नहीं। और आपका आईपी एड्रेस ही तो आपकी लोकेशन है। तो फिर आप ऑफ क्या कर रहे थे? आजकल आईपी एड्रेस मिल जाए तो मैं आपकी प्रिसाइज लोकेशन निकाल दूंगा। या तो आप वाईफाई में होगे या 5G में होगे, दोनों केसेस में आपकी सिग्निफिकेंट रेजोल्यूशन पे आ जाएगी लोकेशन। तो आप ऑफ तो नहीं कर सकते। आईफोन में तो ये भी ऑप्शन है कि आपका फोन ऑफ है तब भी आप उसे ट्रैक कर सकते हो। ऑफ होगा तब भी आप iCloud से ट्रैक कर लो फोन का है आपका। तो जब फोन ऑफ है तब उसकी लोकेशन ऑफ नहीं हो रही है, तो ऑन में कैसे कर लोगे आप? अब आते हैं दूसरी चीज पे, आवाजें सुनने की। ट्राई कर लीजिए, आप फोन रख लीजिए अपना आईफोन यहाँ पे और हम दोनों 1 घंटे स्पेन के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद आपको भी स्पेन के टिकट ऑफर होने लगेंगे और मुझे भी स्पेन के टिकट ऑफर होने लगेंगे। ये तो मैंने भी देखा कि अगर आप कोई चीज चर्चा करते हो, किसी चीज के बारे में बात करो कि नए चश्मे लेने हैं, तो ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फिर ये तो प्रैक्टिकली प्रूवन। और ये तो जब मार्क जुकरबर्ग से उसमें पार्लियामेंट में पूछा गया तो उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम सुनते हैं। एंड इट्स नॉट आईफोन, बेसिकली फेसबुक इज लिसनिंग और मेनी अदर एप्लीकेशंस आर लिसनिंग बिकॉज आपने माइक्रोफोन एक्सेस दिया है उनको, तो वो सुन रहे हैं। और वो सिर्फ सुनकर क्लासिफाई भी कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग भी कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि किस चीज का कॉन्टेक्चुअली क्या यूज हो सकता है, कि ये चीज से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी निकाली जा सकती है, इस चीज से ये निकाला जा सकता है। आप सोच रहे हो उस तरह से मैपिंग होती है। क्योंकि आप कब रिलीजियस बात करेंगे, कब आप हेल्थ की बात करेंगे या कब आप पॉलिटिकल बात करेंगे, तो कभी भी हो सकता है। बट जैसे एक आम इंसान है, उसको इसमें क्यों डरना चाहिए? क्योंकि आम इंसान को लग रहा है भाई तू कर रहा है, करने दे। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। डर पता किस चीज से? हमें फेसबुक से क्या दिक्कत है? फेसबुक हमारी आवाज सुनना इतना खाली है, सुनता रहे। हाँ बिल्कुल। मैं जो कहना चाह रहा हूं कि आपका डर इस वजह से नहीं है कि वो डेटा ले रहा है, आपका डर इस वजह से है कि आपको पता नहीं कि वो डेटा ले रहा है। अब मैं दोनों का अंतर बताता हूं। आपको पता है कि पहले मैं एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट दूंगा, फिर आप समझ पाएंगे मैं क्यों इतना शिद्दत से बताना चाह रहा हूं। जो दुनिया में जितनी भी फिलॉसफीज है ना, वो टाइम और स्पेस में ट्रैवल करती हैं। आप किसी रिलीजन में बात करेंगे तो भाई साहब गॉड से आप अभी नहीं मिल सकते, जब आप मर जाएंगे तो आप उनसे मिल सकते हो। जब आप रेस्ट इन पीस का पत्थर लग जाएगा देन यू आर अलाउड टू मीट हिम। सो यू हैव टू ट्रैवल इन टाइम। अभी नहीं, टाइम में ट्रैवल करेंगे तब आप मिल लेना। फिर एक फिलॉसफी कहती है कि अभी नहीं, यहां नहीं मिल सकते, वहां मिल सकते हो। वो ऊपर कहीं 7वें 8वें माले पर है, उसमें जाके वो आप इंट्रोड्यूस हो जाओगे। सो यू हैव टू ट्रैवल इन स्पेस। फिर आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, मांडू उपनिषद पढ़ लेते हैं, जो कहता है कि टाइम और स्पेस तो होता नहीं, टाइम और स्पेस तो माइंड की अवधारणा है। तो जब टाइम और स्पेस है ही नहीं तो फिर हम टाइम स्पेस में ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो फिर हमारी जर्नी है क्या? तो जो भारतीय दर्शन कहता है कि हमारी जर्नी है नहीं जानने से लेकर जानने तक। अभी आप नहीं जानते थे, अब आप जानते हैं। जैसे आप जानते हो, जादूगर देखा आपने? उसने एक लड़की का गर्दन काटी, फिर गर्दन वहां चली गई, वो लड़की चिल्ला रही है और आपको गूज बम्प आ रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो कि यार वो तो 2 लड़कियां थी, एक ऐसे लेटी हुई थी, एक अंदर थी, पैर किसी और के, तो आप कहते यार क्या बेवकूफ बना रहे हैं यार। फिर उसने कैसे देखो हाथी गायब होगा, टक से हाथी गायब हो गया। जब अरे हाथी कैसे गायब हो गया, ताजमहल गायब कर दिया। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते रहे, वो तो मिरर का रिफ्लेक्शन, क्या बेवकूफ बना रहे हो आप। देख रहे हो जिस चीज पर आपको गूज़बम्प आ रहे थे, जिस चीज पर आप थ्रिल कर रहे थे, वो ऐसा हो जाता है क्योंकि नहीं जानने से जानने तक की यात्रा पूरी हो गई। जिस दुनिया में आप काम क्रोध लोभ मोह भयंकर में फंसे हुए हो, वही आपको लगता था यार ये सारा बेवकूफी है। जैसे आप ये ट्रैवल कर लेते हो वो जादू खत्म हो जाता है। अब कोई भी साइबर क्राइम होता है, आपको नहीं पता कि ये डेटा बाहर है, और अब आपको एक कॉल आता है कि शुभंकर जी आपने 26 तारीख को एक पिज्जा ऑर्डर किया था और ये 1684 रुपए का बिल आया था, ये टॉपिंग्स थी और एक्स्ट्रा चीज और गार्लिक ब्रेड और कोक भी थी। और हाँ यार बिल्कुल ऑर्डर तो किया था यार। अरे सर बधाई हो सर, मॉरिशस की ट्रिप लगी आपकी, तो अभी क्लेम कर लीजिए, ये आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और अभी आपको आ जाएगा। आप सोचो कि यार इतनी सारी डिटेल किसी और को कैसे पता हो सकती है? ये तो मुझे ही पता है या डोमिनोज को पता है, पर अब आपको पता है कि डोमिनोज का डेटा तो लीक हुआ है। नाउ यू नो
तो उसी को हाँ यार बेवकूफ मत बनाओ यार, बिकॉज यू नो। यदि आप नहीं जानते शुभंकर जी, आप 24 तारीख को रेडिसन होटल में थे, फलाने के संग कॉफी कर पी रहे थे, इसको कैसे पता? अब मैंने बताया कि आपकी फोन में 75 एप्लीकेशन है जो आपकी लोकेशन ले रही हैं। अरे यार कुछ और बताओ। इफ यू नो तो वो जादू काम नहीं करता है, फिर वो साइबर क्राइम नहीं होता है। इफ यू नो कि ये डेटा बाहर है, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू सेव यू। आप बच गए, पर आप नहीं जानते हो तो आप फंस गए। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फोन हैक नहीं होता, इंसान हैक होता है। यही होता है।